नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बारे में चाहे जितनी भी बातें आप कर लें, दोनों की राजनीति और राजनीति की प्रकृति लगभग एक जैसी रही है। बिहार में कैसे सत्ता में रहा जाए, कैसे सत्ता में टिके रहा जाए, इसके लिए दोनों अपनी रणनीति और राजनीति को खूब परवान चढ़ाते हैं। नई नई युक्तियाँ निकालते हैं, नए नए प्लान बनाते हैं। और एक बार फिर से 2025 के चुनाव से पहले लालू प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, दूर रखने के लिए एक नया खेल खेल दिया है। अब ये खेल कितना कारगर साबित होता है ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद ने इससे पहले भी बिहार में बड़ा राजनीतिक गेम खेला है और कई बार उन्होंने अपने खेल से सत्ता प्राप्त किया है, सत्ता को बचा के रखा है, तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जाती हुई सत्ता को रोकने में भी लालू प्रसाद की अहम भूमिका रही है। 2015 और 2013 की आप घटना आपको याद होगी। जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए थे तो लालू प्रसाद ने उन्हें समर्थन दिया था। बाहर से समर्थन देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। एक बार फिर से स्थिति वहीं आ गई है। 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गेम समझते लालू प्रसाद ने एक बार फिर से पुराना दांव खेल दिया है और इस दांव से नीतीश कुमार को ही अगर मुख्यमंत्री बनाना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हैं और इसके लिए उन्होंने एक नई रणनीति और राजनीति शुरू कर दी है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि नीतीश कुमार अगर साथ रहते हैं तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री अपना बनाना है, इसके लिए वो लगातार तैयारी भी कर रही है और अंदर ही अंदर प्लानिंग भी रच रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान के माध्यम से नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार भी कमज़ोर खिलाड़ी नहीं हैं कि जिनको किसी भी तरह से बहलाया फुसलाया या उनको दूर रखा जा सके। नीतीश कुमार भी अपनी राजनीति और रणनीति अपने हिसाब से करते हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी कहानी जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ से आती है और उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद ने एक नया खेल खेला है और लालू प्रसाद ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। एक बार फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू कर दी है और इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद ने कितना बड़ा दांव खेला है। लालू ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो सियासी कनेक्शन कट रहा था उस कॉम्बिनेशन को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इस कॉम्बिनेशन को जोड़ने में उन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति एक बार फिर से शुरू कर दी है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला एजेंडा इस बार फिर कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में लागू होने वाला है। खास करके अगर देखा जाए तो दो तीन तीन ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसे बेहतर से बेहतर परिणाम लाया जाए और उसको भजाया जाए। इसमें आपने देखा होगा कि जातीय समीकरण को भी कहीं ना कहीं साधने के लिए जातीय जनगणना कराने का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको पता होगा कि 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद बिहार में क्या कुछ हुआ था। लालू प्रसाद ने मंडल कमीशन को लागू करने पर खूब खुशी मनाई थी और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के अपना अभियान चला रही थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा था, उस अभियान को लेकर के रथ जो है आडवाणी का बिहार में रोका गया था। मंडल आयोग का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना था, जिससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अधिक उनको अवसर मिले। इस बात को लेकर के दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति में हिंदू धर्म में एक पवित्र वर्तन है और इसका संबंध जो है राम मंदिर के आंदोलन से जोड़ करके देखा गया था। राम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना था, जिसे बाबरी मस्जिद के स्थान पर माना जा रहा था। इस आंदोलन को लेकर के मंडल और कमंडल की राजनीति तब से शुरुआत हुई थी। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एक बार फिर से बिहार में इसी तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी है और जैसे ही मंगनी लाल मंडल को उन्होंने सामने लाया तब से राजनीति की एक नई दशा और दिशा शुरू हो गई। आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल कौन है, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं। इनका रिश्ता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से बराबर रहा है। मंगनी लाल मंडल को बिहार राजद का अध्यक्ष बनाए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है और इसलिए उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है। हालांकि उनकी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के काफ़ी रोष भी है कि तुरंत आए और उन्हें इतना बड़ा जिम्मेवारी दे दिया गया।
ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे की रणनीति और राजनीति जिसकी चर्चा हम पिछले 2 दिनों से लगातार आपके सामने कर रहे हैं कि समाजवादी राजनीति को एक बार फिर से परवान चढ़ाने के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की ये मिली जुली चाल हो सकती है। महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राजद के रणनीतिकारों ने अब एक तरफ से अपनी उस रणनीति का खुलासा कर दिया है, जैसे एनडीए को सत्ता से अपदस्थ करने की स्ट्रेटजी अपनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारी और वीआईपी नेता मुकेश सहनी को विशेष तरजीह देने की बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी एक बार फिर से अति पिछड़ा समाज का जो 36% वोट है, उस वोट को अपने पाले में रख करके जो वोट 2015 में छटक करके चला गया था भारतीय जनता पार्टी के पास, उसके बाद से धीरे धीरे करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने इस वोट बैंक पर अपना अधिकार जमाया था। इस वोट बैंक का सीधा सीधा जो है वो प्रभाव नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इन वोट बैंकों में सेंधमारी करना शुरू कर चुकी है। आपने देखा भी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कितना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की राजनीति और नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में फंस गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसा करके अगर सत्ता अपने हाथ में ले लिया, तो आगे समाजवादियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस सत्ता को वापस लेना। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की राजनीति को भी इससे बल मिलेगा। कुर्मी, कुशवाहा और धानुक जाति की एकजुटता के साथ अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की राजनीति चलती रही है। लेकिन मंगनी लाल मंडल जो हैं वो धानुक समाज से आते हैं और यही कारण है कि धानुक समाज पिछले कई चुनाव से उनसे अलग हो गया। हमने पहले भी खबरों में आपको बताया है कि लालू प्रसाद इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे। पूर्णिया की हार और इसके साथ साथ रुपौली में उनके पुराने कैंडिडेट जो लगातार जीतते आ रही थी बीमा भारती, उनके हारने का माने वो समझ चुके थे। यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां धानुक समाज का वोट काफ़ी निर्णायक होता है। खास करके अगर बात करें हम तो मिथिलांचल के क्षेत्र में धानुक समाज की अच्छी खासी संख्या है और यहाँ लगातार जो है राजद भी कमज़ोर होता नजर आ रहा था और नीतीश कुमार की भी भूमिका कमज़ोर हो रही थी। ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना सिक्का जमा रही थी। अब राजनीति में वीआईपी के मुकेश सहनी और मंगनी लाल मंडल 14% वोट मलाहों का माना जाता है और उसको लेकर के आए हैं, तो वहीं 7% के आसपास वोट जो है अन्य का जोड़ा जाता है। करीब 34 लाख के आसपास मल्लाहों की आबादी बताई जाती है, यानी बिहार की कुल आबादी का 2.6%। इसके अलावा उनके जो उपजातियां हैं उसको मिला करके 14% की इनकी मानी जाती है। निषादों की सभी उपजातियों को मिला करके 8 से 9% वोट तो बटोरने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें मंगनी लाल मंडल उन समाजवादी नेताओं में शुमार होते हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के साथ पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के लिए राजनीति की है। ये लालू प्रसाद यादव की और नीतीश कुमार की रणनीतिकार भी रहे हैं। मंडल आंदोलन में से उभर कर आए मंगनी लाल मंडल 1986, 2004 एवं अन्य तक विधान परिषद के सदस्य हैं। 4 से 9 तक वो राज्यसभा भी गए हैं। कई उन विवाद भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन विवादों को अगर दरकिनार कर दें तो लालू प्रसाद का ये दाव आगे आने वाली 2025 के चुनाव की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की यह संयुक्त रणनीति है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब संतुष्ट होंगे कि उनके पुराने छत्रप जो हैं वो राजद के मुखिया के रूप में काम करेंगे और उनके साथ सामंजस्य बिठाने में आसानी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और रणनीति और एक बार फिर से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। पूरी कहानी आप समझ गए होंगे और इस कहानी के समझने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बिहार में एक अलग तरह की राजनीति है और जब तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हैं तब तक बिहार की राजनीति में किसी और के लिए स्थान नहीं है। चर्चा इस बात को लेकर के गर्म है कि नीतीश कुमार को फंसाने का जो प्रबंध किया गया था उसको पूरी तरह से समाप्त करने या हो सकता है कि नीतीश कुमार को निकालने के लिए 19 जून को जो ऐलान करेंगे मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनने का, उसके बाद भाजपा को रोकने का ये मास्टर प्लान कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की इसमें भूमिका क्या रहती है और क्या सच में दोनों ने मिल करके इस तरह का एक नया प्लान बनाया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता पर आने से रोका जा सके। आगे देखते रहिए। बिहार की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी होने हैं। 2025 के चुनाव में अभी 3-4 महीने देरी है, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े खेल होने जारी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।